हाय स्टूडेंट, इसके पहले प्रोडक्शन फंक्शन का 3 वीडियो गया था। उसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आपको मेंशन करना। हाँ, कोई स्टूडेंट को हिंदी में दिक्कत हो रहा है तो हिंदी में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग को बहुत जल्दी इस समस्या के समाधान हम लेके आने वाले हैं। स्मार्ट बोर्ड लगने वाला है तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अभी तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा परेशानी तो हो सकता है, क्योंकि इसमें हम क्या लिखेंगे, हिंदी लिखें कि इंग्लिश लिखें, दिक्कत होता है। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा परेशानी झेलिए। स्मार्ट बोर्ड यदि लग जाता है तो वहाँ पर तो हिंदी इंग्लिश आपको क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जब तक नहीं स्मार्ट बोर्ड लगा है तब तक थोड़ा सा तो प्रयास करना ही पड़ेगा। अभी ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं ये प्रोडक्शन कॉस्ट का है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर कितना है? 7। चलिए चलते हैं टॉपिक को। एक चीज़ और, वीडियो देखने के बाद आप लोग कभी भी इसे इग्नोर मत करना। दूसरी वही बात, वीडियो देखकर आप लोग कॉपी में नोट करना। अभी तो यदि वीडियो देख के काम चला लोगे, संडे की एग्ज़ाम है, लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम होगा, बिहार बोर्ड लेगा, उस समय क्या काम करेगा? तो उस समय याद करोगे कि माई गे माई, उसी समय कॉपी में नोट कर लिए जाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो देखो तो कॉपी में नोट करो। चलिए देखिएगा, आते हैं टॉपिक पर। विच इज द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट। बोला कि मनी कॉस्ट में किसे शामिल करें, तो याद करो कॉपी में लिखवाए हैं। मनी कॉस्ट को हमने 3 पार्टों में बांटा है, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। आप लोग कॉपी में जाके देखा करो, देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट? नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। अगला पॉइंट देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फिक्स कॉस्ट। बताइए, ये तो सारा आपका कॉपी में लिखवाए हुए हैं, टोटल के टोटल कॉपी में लिखवाए हुए हैं। बोला कि कौन मनी कॉस्ट नहीं है, सॉरी कौन फिक्स कॉस्ट नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फिक्स कॉस्ट, कौन फिक्स कॉस्ट नहीं है? इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट। देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम फिक्स कॉस्ट है, इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रेंट ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ फैक्ट्री भी फिक्स कॉस्ट है। आपसे फिक्स कॉस्ट किससे बोलते हैं? वैसा कॉस्ट जो ऑलवेज सेम रहे एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़े या नहीं बढ़े, फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका सही आंसर क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ये फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। अगला पॉइंट चलिए, विथ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। बताइए, बोला कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट क्या होगा? तो बढ़ेगा। आप याद रखना, क्या बोला है? डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट क्या होगा? तो याद रखना, डिफरेंस किसका बोला है? तो देखो, टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट कहेंगे तो क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यही आपसे पूछा है ना। देखो, विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। बोला कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? तो ये भी बढ़ेगा। टीसी माइनस टीएफसी क्या होगा? टीबीसी। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये भी बढ़वे करेगा ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज, बोथ इंक्रीज और डिक्रीज। इसका सही आंसर क्या है? इंक्रीज। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखिए, चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी इफेक्ट। चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी इफेक्ट। बोला कि जब प्रोडक्शन क्वांटिटी में चेंजिंग होगा तो किसको प्रभावित करेगा? बोथ फिक्स कॉस्ट, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ओनली फिक्स कॉस्ट, नॉन ऑफ एबव। याद रखना, फिक्स कॉस्ट बढ़े या घटे, वेरिएबल प्रोडक्शन बढ़े या घटे, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा
तब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तब वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा। तो आपसे क्या बोला है, चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी अफेक्ट। तो जब प्रोडक्शन क्वांटिटी में चेंज होगा तो केवल कौन सा अफेक्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट। केवल कौन सा अफेक्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट। अगला पॉइंट देखिएगा, व्हाट हैपन व्हेन प्रोडक्शन इज शट डाउन। बोला कि क्या होगा जब प्रोडक्शन को बंद कर देंगे। शट डाउन मतलब रोक देना, प्रोडक्शन को स्टॉप कर देना, तो क्या होगा। व्हाट हैपन व्हेन प्रोडक्शन इज शट डाउन, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन, वेरिएबल कॉस्ट रिमेंस जीरो, फिक्स कॉस्ट रिमेंस जीरो। इसका सही आंसर क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट रिमेंस जीरो। समझ में आएगा ना, क्यों, क्योंकि याद रखना प्रोडक्शन यदि नहीं करेंगे तब वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा, प्रोडक्शन करेंगे तब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। समझ में आएगा ना। अगला पॉइंट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। बताइए इसमें से कौन सा ये है, टीवीसी इजकल टू टीसी माइनस टीएफसी। देखो अभी भी यहाँ पर फॉर्मूला लिखे थे, टीसी माइनस टीसी इजकल टू टीवीसी माइनस, ये तो गलत है। टीएफसी इजकल टू टीवीसी प्लस, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका सही आंसर कौन है, टीवीसी इजकल टू टीसी माइनस टीएफसी। अगला पॉइंट देखिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी डिफाइन एज। बताइए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, टीवीसी इज इनटू क्वांटिटी। ये तो होता ही नहीं है, कॉपी में सब बताए हैं। टीवीसी इन प्लस क्यू, ये तो होता ही नहीं है, अब सब के सब पढ़ो। और टीवीसी माइनस क्यू होता ही नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, टीवीसी डिवाइडेड बाई क्यू। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विथ इंक्रीज इन आउटपुट। बोला कि जब आउटपुट बढ़ेगा, डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बताइए, बोला कि जब आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या होगा। पहला ऑप्शन में है डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, नॉन ऑफ द एबव। तो इधर देख लो, टोटल कॉस्ट यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सुनो इधर, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसका डिफरेंस क्या होता है, टीएफसी। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है, टीएफसी। तो याद रखना, प्रोडक्शन बढ़े या घटे, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बताइए आपका सही आंसर क्या है, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट। आपका सही आंसर क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। कोई दिक्कत, चलिए देखिएगा। देखिएगा, विच फैक्टर आर यूज इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये तो आप समझ गए होंगे, विच फैक्टर यूज इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ द एबव। आपको बताएं कि शॉर्ट रन में दो कॉस्ट होता है, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। आपका सही आंसर क्या होगा, तो शॉर्ट पीरियड में दोनों होता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अगला पॉइंट देखिएगा, फ्लोइंग फिगर शो। यहाँ पर फिगर छूट गया है, इस तरह का फिगर है, तब लोग बताओ कि क्या इंडिकेट करता है, ये फिगर आपको क्या दिखाता है। फ्लोइंग फिगर शो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, नॉन ऑफ एबव। तो आपको जब जीरो से स्टार्ट हो, देखो इधर से आया, इस तरह के जो कॉस्ट जाता है, देखो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो ये कौन दिखाता है आपको, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ रहा है, ये कौन दिखा रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगला पॉइंट देखिए, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। आप लोग रट जाना, कॉपी में भी लिखवाए हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो दूसरा, ये रट जाना, अनेक को इम्पोर्टेंट है, अनेक को बाय आपको पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा क्या नाम है, इकोनॉमिक कॉस्ट। आप लोग सारे स्टूडेंट रट जाना, आप बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसके बाद भी इस चैप्टर का 3 वीडियो और जाएगा, ये वीडियो तो जाएगा ही,
इसके बाद 3 वीडियो और जाएगा कॉस्ट का, प्रोडक्शन कॉस्ट का। देखिएगा, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीज व्हाट स्टेटस मार्जिनल कॉस्ट हैज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला कि जब एवरेज कॉस्ट घटता है तो मार्जिनल कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में क्या स्टेटस होता है। मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ये तो होगा नहीं, आपका सही आंसर क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट लेस देन इक्वल टू AC। अगला पॉइंट देखिए, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है। AC इक्वल टू TFC माइनस TBC, ये तो गलत है। AC इक्वल टू AFC प्लस TBC, ये भी गलत है। AC इक्वल टू TFC प्लस ये भी गलत है। AC इक्वल टू AFC प्लस ABC, ये तो कॉपी में भी आपको लिखवाए हैं, ये सब रट जाओ, अनेकों बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला पॉइंट देखिएगा, व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। द अल्टरनेटिव फॉरगॉन। अल्टरनेटिव फॉरगॉन मतलब वैसा वैकल्पिक चीज जिसे छोड़ा गया है, फॉरगॉन मतलब जिसे त्याग किया गया है। द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, वैसा कॉस्ट जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट जिसको छोड़ दिए। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट मतलब जिसको हमने त्याग किया। ट्रांसफर अर्निंग, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अगला पॉइंट देखिएगा, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज। बताइए, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज। एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होता है। यू शेप, आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉन ऑफ दीज। ये तक कॉपी में भी बताए हैं। एवरेज कॉस्ट का शेप कैसा होता है, यू शेप का। इसका शेप कैसा होता है, यू शेप। अगला पॉइंट देखिएगा, एवरेज कॉस्ट। देखिए, द एवरेज फिक्स कॉस्ट एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20। बोला कि एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20। 5 यूनिट आउटपुट दिया जिसका एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना है, 20। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज 40। 5 यूनिट आउटपुट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 40। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट इज। 5 यूनिट प्रोड्यूस करने पर इसका एवरेज कॉस्ट क्या होगा। तो बहुत आसान है, आप लोग तो सब तो जान ही रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं होने। आपको क्या बोला है, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला तो सबको पता है। AC इक्वल टू क्या होता है, AC इक्वल टू AFC प्लस ABC, यही होता है ना। AC इक्वल टू क्या होता है, देखते रहिएगा। AC इक्वल टू क्या होता है, AFC प्लस ABC। देखिएगा, तब यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट कितने से है, फॉर्मूला पर रख देंगे 20। आगे देखिएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट कितने से है, 20। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितने से है, 40। तो देख लो, AC कितने से आ गया, 60। AC कितने से आ गया, 60। यही तो आपसे ऑप्शन में पूछा है, 20, 40, 56, 60। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 60, क्योंकि AC इक्वल टू क्या होता है, AFC प्लस ABC। देखिएगा, एक तो वीडियो ये हो गया, इसके अलावा इस वीडियो में, इस चैप्टर में 3 वीडियो जाएगा। आप लोग सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बाद कॉपी में नोट कर लिया करो।